में बदलो चाहे खून को पहन जाए मांग कुछ बना बदलो चाहे नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। तो साथ ही सिंघाना क्षेत्र के डुमोली खुर्द गांव के अंदर 2 दिन पहले एक 23 वर्षीय युवक की वह गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ग्रामीण और परिजन है वो आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन करते हैं और उस दौरान अपनी कुछ मांगों को लेकर मांगे है वो प्रशासन के सामने रखते हैं। उस दौरान कुछ मांगों पर सहमति बनती है और एक जो मुख्य मांग थी कि आरोपी उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उस दौरान परिजनों द्वारा प्रशासन को अल्टीमेट दिया गया था कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम दोबारा से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और जो 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी वो नहीं हुई है। इसी को लेकर आज दोबारा डुमोली खुर्द गांव के अंदर धरना प्रदर्शन है वो किया गया है। तो चलिए जानते हैं परिजनों से कि आज उनकी मुख्य मांगे क्या थी और प्रशासन से भी हम बात करेंगे कि आज क्या उनकी मांगे थी और किस बात पर आज सहमति बनी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब वो भी जरूर कीजिएगा। समझाइश के बाद में आश्वासन मिला। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने जो बात की थी 24 घंटे की बात की थी, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम, लगभग 40 घंटे से भी ज़्यादा टाइम निकल गया। देखो गांव में भय का माहौल है। उसने एक मर्डर किया, जाते टाइम एक पे फायरिंग की और अब भी गांव में अंदेशा है कि वो फरार है, कहीं ना कहीं और कोई वारदात को अंजाम ना दे। इससे दोनों ही गाँव में भय का माहौल है और इसी वजह से दोबारा हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे ताकि प्रशासन को मालूम पड़े कि हम भय से कितना ग्रसित हैं। यहाँ भय से इतना माहौल बना हुआ है कि वो लड़का वारदात कर देगा तो पता नहीं है कि किसके गोली चलेगी, किसके गोली लगेगी। हमने प्रशासन से मांग की कि हमारे दोनों गांवों के अंदर पुलिस की चौकी लगाई जाए। जब तक मुजरिम नहीं पकड़ा जाए तब तक सभी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि सभी लोग हथियार नहीं रखते, सबके पास पुलिस नहीं हो सकती। लेकिन गाँव के अंदर जो माहौल है वो माहौल शांत करने के लिए हमने निवेदन किया था। प्रशासन ने वो मान लिया है। दोनों गाँवों में पुलिस की व्यवस्था कर दी जाएगी, ये मान लिया प्रशासन ने। एक और डिमांड ये थी, हमें अंदेशा ये था कि वो सिर्फ एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई। 20 लाख की डिमांड थी। गरीब बच्चियां हैं, उनका क्या हाल हो रखा आपने देखा होगा। उनके लिए भी हमारा निवेदन कि जल्दी से जल्दी वो आर्थिक सहायता है वो दिलवाई जाए, उसकी प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके वो करवाई जाए। ये भी हमारी दोनों प्रमुख मांगें थी। इसकी वजह से हम दोबारा यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। दोनों ही मांगों के लिए प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि दोनों पे तुरंत प्रभाव से हम कार्रवाई में लगे हुए हैं। टीमें गठित की हुई हैं उसके लिए। और जो मुआवजे का है उसके लिए पटवारी की रिपोर्ट अभी 2 घंटे के अंदर ये बोल रहे हैं कि हम पटवारी की और गिरदावर की जो भी रिपोर्टें हैं, मेडिकल से संबंधित जो भी रिपोर्टें हैं, इकट्ठा करके हम भिजवा देंगे जल्दी से जल्दी और वहाँ से जल्दी हम मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सर, ग्रामीणों ने इस तरह गोलीकांड के बाद में जाम लगाया था, किस तरह की समझाइश हुई, क्या आश्वासन? ये ग्रामीणों का कहना था कि साहब अभी तक आरोपी गण की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस बात को लेकर के और कुछ सुरक्षा की आशंका को लेके ये इकट्ठे हुए थे। ग्रामीणों से समझाइश की है और मुलजिमों की जल्दी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। टीमें पूर्व में ही लगी हुई है और पूरे ज़िले की स्पेशल टीम्स 6-7 टीम्स का गठन किया हुआ है। हम जल्द से जल्द आरोपी गण की गिरफ्तारी भी करेंगे। और गवाहों की सुरक्षा को लेकर के आशंका थी तो हमने ग्रामीण जनों को आश्वस्त किया है कि हम जब तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होती है हम जाप्ता डुमोली और इस्कपुरा गांव में लगा देंगे और सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभी से यही आह्वान करता हूं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और हम जब तक बैठे हैं किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मुलजिम डरते हुए फरार हो रहा है लेकिन हम कहाँ जाएगा, जल्दी ही पकड़ लाएंगे।